डरने वाली नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। सांस की बीमारी थी लगभग 3 साल से। घर में जाके परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। उठ के भी चल नहीं पाते थे। राई के दाने के बराबर अगर आपका विश्वास है, आप अपनी टेस्टिमनी को पकड़ दोगे। वो आपकी लाइफ में बिगेस्ट काम करना चाहता है। इनकी गवाही है, इनके जेठ को सांस की बीमारी थी लगभग 3 साल से। वो उठ के भी चल नहीं पाते थे। तो पिछले महीने लगातार संडे आकर सिस्टर ने उनके लिए प्रार्थना करवाई और कॉल पे भी उनके लिए प्रार्थना की। और यहाँ से ये कह रहे हैं कि वो हर बार प्रार्थना करवाते थे और प्रभु का आत्मा उनको छुआ और वो चंगा हो गए और अब उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है सांस की। इस गवाही के लिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आप कितने दिन से आपके जेठ को प्रॉब्लम? उनको 4-5 साल से बहुत दिक्कत थी। अच्छा। दवाई के जरिए से यहाँ चलते बैठते थे। हाँ। और जिस समय मैं प्रार्थना परमेश्वर के दास से मैं करवाई थी, उस समय वो पल को दूर नहीं चल पाते थे। अच्छा। न बैठ पाते थे, बैठते थे तो एकदम से सांस फूलने लगती थी उसकी। न कुछ खा पाते थे न कुछ नहीं। फिर यहाँ पे मैं जब प्रे करवाए थे उसके बाद से वो उनको कोई परेशानी नहीं हुई। 5 साल से आप दिक्कत थी दवाई के बल। अच्छा सुनो, कोई सुने समझे अगर नहीं समझे, अगर कोई समझता है बात को जो मैं बोलना चाहता हूँ, तो पिछले 2-3 संडे में खाली ब्रेक लगातार बोल रहा था चेक करो और भागो, बीमारी छोड़ के जा रही हो। परमेश्वर ने आपके वो जेठ कहाँ पर है, पर परमेश्वर उन्हें मिलने चला गया। ये वही परमेश्वर है। परमेश्वर 2000 साल पहले से काम कर रहे हैं, आज भी परमेश्वर वही है। मैं चाहता हूँ कि आपके घर में हालेलुया, ये क्या है, प्रेम है, परमेश्वर का प्यार है आपके लिए जो प्रभु दिखाते हैं। अगर प्रभु क्या कर रहा है, अब प्रभु ने मौत ठहराया। कितने जानते हैं परमेश्वर ने मौत ठहराया। हाथ का काम हाथ करता है, कान का काम कान करता है। हालेलुया। प्रभु ने हमें सर ठहराया, क्या नहीं ठहराया? सर ठहराया, उसने हमें पूंछ नहीं ठहराया। मुझे मालूम है परमेश्वर शर्मिंदा नहीं होने देगा कभी भी। और लोगों को लगता है, मैं बोलता हूँ, लोगों को लगता है कि पास्टर ने ऐसे ही बोल दिया, आपको मालूम नहीं भाई। एक गवाही और मेरी है, कल प्रार्थना कर रही थी, वो करीब 8 बजे, तो आगे से शैतान मेरे को फनका रहा। उसके बाद मेरे को डरवा रहा था। मैं गाँव में डरने वाली नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं उपस्थिति में बैठी हूँ परमेश्वर। उसके बाद वो 3-4 बार ऐसा किया। फिर उसके बाद जो डमरू बजाते बोले वो ने फिर दिखे। फिर उसके बाद मैं कहा मैं डरने वाली मैं नहीं हूँ। मैं कहा मेरा परमेश्वर साथ है तो मैं किसी को नहीं डरती। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ी मत डर। क्या कह रहा है परमेश्वर? लोग डरते, थोड़ी सी मुसीबत आ गई, प्रभु मैं तो प्रार्थना भी करती हूँ, मैं तो चर्च में दान भी देती हूँ, अरे मैंने तो प्रभु तेरे लिए ये किया। सब कुछ तरह की बातें चलती हैं प्रभु के सामने। प्रभु के ऐसे कंप्लेंट, प्रभु मैंने तेरे साथ ये किया, ये चली, इतने साल मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा, इतने साल मैंने अपने घर को नहीं देखा, बेइज्जती लिया। मैं क्या कहता हूँ, परमेश्वर वो पेड़ लगाएगा आपके द्वारा जिसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे कभी। हालेलुया। हाँ जी। आप सुनो, मैं क्या कहता हूँ, प्रार्थना किया करो, जो अगल बगल में उनको भी परमेश्वर ब्लेस करे। हालेलुया।
और क्या कहना चाहते? धन्यवाद करते हैं कोटि कोटि कि परमेश्वर सभी भाई बहनों को विश्वास दिलाए, सभी भाई बहन विश्वास जैसे मैंने किया वैसे सभी भाई बहन विश्वास करें। देखो ये जैसे कह लो बोलना भी नहीं आता है, जो नहीं बोलना वो भी बोलते हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि परमेश्वर पे क्या करो, हालेलुया। एक जगह जिक्र है बाइबल में, परमेश्वर के दास पूछ रहे हैं, प्रभु के दास जब पूछते हैं तो प्रभु से बोलते हैं, प्रभु ये लोग तो जो विश्वास करते हैं वो तो छूट जाते हैं परमेश्वर, अब इन्होंने विश्वास नहीं किया, ये इनका क्या होगा, ये कैसे बचेंगे? क्वेश्चन कर रहा है प्रभु का दास परमेश्वर से। अब प्रभु क्या कह रहा है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अच्छा इनको विश्वास कितना करना होगा? परमेश्वर क्या कह रहा है, राई के दाने के बराबर अगर आपका विश्वास है, आप अपनी टेस्टिमनी को पकड़ लोगे। राई के दाने के समान अगर आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास है तो आप परमेश्वर को अपने जीवन में आता हुआ देखोगे। हालेलुया। अब आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहोवा आपकी लाइफ में इंटरेक्ट कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2024 बहुत अभिषेक परमेश्वर करेगा इस 2024। आपने जो इतने सालों से नहीं किया, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर सुन रहे हैं, हम इस 2024 में ढोल के साथ बात करेंगे परमेश्वर, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का कि मैं कहता हूँ लोग दंग हो जाएंगे कि वो क्या रहा है। हालेलुया। मुझे किसी को दिखाना नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे नहीं मालूम कि लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, मुझे बस इतना सुन रहा है कि परमेश्वर मुझे क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप पतरस जब पानी पर चल रहा था तो अब जब परमेश्वर पानी पर चल रहे थे ना, तो पतरस ने देखा परमेश्वर की ओर, तो वो दूर खड़ा था, उसने बोला कि परमेश्वर तू पानी पर खड़ा है, तू क्या चाहता है, तू मेरे पास आ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तू चल। अब पतरस उसी पानी पे चल के जा रहा है, अब जो पीछे खड़े हैं लोग, अब वो क्या बोल रहे हैं, ओए पतरस पानी पे जा रहा है, देखो इसको पानी पे जा रहा है। अब परमेश्वर ने क्या बोला था, पीछे मत, क्या बोला परमेश्वर ने, पीछे मत देख। अब जिन्होंने पीछे देखा, जब पतरस ने पीछे देखा तो वो डूबने लगा। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर को देखा है तो मैं कहता हूँ फिर आगे ही देखना, पीछे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ पूरा कर देगा। हालेलुया। शर्मिंदगी थोड़ी देर की आपको फेल करके रख देती है। परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप धरती पर संघर्ष करो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आफतों में रहो, आप मुसीबतों में रहो। हालेलुया। कुछ मुसीबतें ऐसी हैं जो आप खुद ले लेते हैं, अब आपको मालूम नहीं, आप बैठे हो, 2 3 4 लेडीज बैठे हो, आपको क्या बोलना है वो तो बोल नहीं रहे, आप अब अपने बुराई चालू कर दी। बात चालू हुई थी, कपड़े बहुत सुंदर है बहन तेरे, तूने कहां से लिए, अब वहां से चलते चलते बात अब पूरे घर का मैटर खुल गया। अब बात करते करते आपको मालूम नहीं, आप चर्च से आए हैं, प्रभु की प्रेजेंस से आए, शैतान सब चुरा के ले गया। हालेलुया। मैंने होते देखा, ये फेल होते देखा। अब कियों को आदत है, भाई तू कैसे है, हालेलुया। अब उनकी आदत है, अरे आपको मालूम नहीं, जिस परमेश्वर की प्रेजेंस में आप हो, जिस परमेश्वर के हाथों के नीचे आप हो, आपको मालूम नहीं, आपकी आंखों को देख रहा है परमेश्वर, आपके आवाज को सुन रहा है, आपके कान को देख रहा है परमेश्वर, आप क्या कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, और आपके माउथ को परमेश्वर डायरेक्ट देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप कब समझोगे, कब समझेंगे हम? फिर बाद में हम कंप्लेंट नहीं कर सकते परमेश्वर को कि प्रभु मैं तो ऐसे ऐसे। अब परमेश्वर का वचन भी कहता है, ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता, वो आपकी लाइफ में विशेष काम करना चाहता है, बड़ा करना चाहता है, लेकिन आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, दुनिया के कामों पर नहीं। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना।
सताव जब आता है, जब सताव आता है, आप परखे जाते हो, आपका परख आता है। मालूम, आपको परखता है शैतान हमेशा कि अब ये बहन है, देखो मैं क्या कहता हूं, मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग मेरे को, मैं बोल रहा हूं इसके पास बच्चा होगा आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी प्रेस होगी, क्योंकि इसने क्या किया, परमेश्वर का झंडा उठा लिया। अब वो शर्मिंदा नहीं होने देगा परमेश्वर। हालेलुया। अब मेरी प्रार्थना में है, सब परमेश्वर मुझे बताते हैं भी क्या करना है, किस पे क्या बोलना है, क्या नहीं, मैं वही बोलता हूँ जो परमेश्वर बोलते हैं ना। अब लोग मुझे क्या बोलते हैं, मैं क्या कहता हूँ, यीशु मसीह जब धरती पर थे वो कितनों को खुश नहीं कर पाए। कितने लोग जानते हैं ये बात? खुश नहीं कर पाए, क्योंकि वो आए थे पिता के काम को। वही काम परमेश्वर करना चाहते हैं, वो मेरे द्वारा भी या कोई भी प्रभु का दास है वही काम करना चाहते हैं, वो खुद करके गए जो। हालेलुया। हमें उसी रीति से चलना है जिस रीति से परमेश्वर चल रहे थे। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, आपको आप पे तोमत लगाएंगे, क्या बोलते हैं, आप पे तरह तरह की बातें आएंगी, आपको सुन के ऐसा लगेगा कि यार मैं कौन से काम में पड़ गया हूं। लेकिन कारण क्या है कि परमेश्वर आपसे धैर्य का आत्मा देगा, उस टाइम आप पे बना रहेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो सिस्टर क्या कहना चाहते हो आप प्रभु के बारे में? परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते, परमेश्वर के दास को भी प्रभु का धन्यवाद करो, कोई बात नहीं। प्रभु ब्लेस करे, तारीफ करेंगे इस बहन के लिए। अगली टेस्टमनी कौन सी है?